नमस्कार दोस्तों, आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। आज का ये सेशन एक बेहतरीन, बिल्कुल व्यवस्थित स्टडी गाइड की तरह है। इसे खास तौर पर इसलिए तैयार किया गया है ताकि बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट के उन कोर कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझा जा सके जो मनोविज्ञान की पूरी नींव रखते हैं। तो ये कोई आम चर्चा नहीं है, बल्कि एक ठोस आधार बनाने की शुरुआत है। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले बस एक नज़र आज के हमारे रोड मैप पर। हम मुख्य रूप से इन 5 चीज़ों को कवर करेंगे: विकास की मूल अवधारणाएं, विकास का फॉर्मूला, पीसीएसई फ्रेमवर्क, पियाजे और वाइगॉत्स्की की मशहूर बहस, और आखिर में प्लास्टिसिटी और विकास का प्रवाह। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं। सेक्शन 1, विकास की मूल अवधारणाएं यानी आधार स्थापित करना। देखिए, मानव विकास कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस रातों रात हो जाए। ये गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक चलने वाली एक शानदार प्रक्रिया है, जिसे मनोविज्ञान में अक्सर गर्भ से कब्र तक कहा जाता है। अब हम अक्सर वृद्धि और विकास को एक ही मान लेते हैं, है ना? लेकिन इनमें एक बड़ा फर्क है। वृद्धि या ग्रोथ मुख्य रूप से शारीरिक होती है, जैसे हमारी लंबाई या वजन का बढ़ना। इसे मापा जा सकता है और यह एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाती है। लेकिन दूसरी तरफ विकास बहुत व्यापक है। ये केवल मात्रात्मक नहीं बल्कि गुणात्मक भी है, और सबसे बड़ी बात, ये जिंदगी भर चलता रहता है। अब हम इस विकास को थोड़ा और वैज्ञानिक तरीके से देखेंगे। सेक्शन 2, विकास का फॉर्मूला। मानव विकास की इस पूरी जटिल प्रक्रिया को हम एक बहुत ही सिंपल और याद रखने लायक समीकरण में बांट सकते हैं। वो है विकास बराबर वृद्धि प्लस परिपक्वता प्लस अधिगम। यानी डेवलपमेंट तभी होता है जब ग्रोथ, मैच्योरिटी और लर्निंग, ये तीनों अलग अलग तत्व एक साथ मिलकर काम करते हैं। इनमें से कोई एक भी मिसिंग हो तो विकास की प्रक्रिया अधूरी रह जाती है। इस फॉर्मूले का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है परिपक्वता यानी मैच्योरिटी। असल में ये पूरी तरह से बायोलॉजिकल है। ये हमारे अंदर पहले से ही प्रोग्राम्ड होती है और हमारे जीन्स और उम्र पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, एक 5 महीने के शिशु को हम चाहे जितनी भी ट्रेनिंग दे दें, वो चल नहीं सकता। ऐसा इसलिए नहीं कि वो सीखना नहीं चाहता, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके पैरों की मांसपेशियां अभी बायोलॉजिकली उस काम के लिए परिपक्व नहीं हुई हैं। मैच्योरिटी ही वो मंच तैयार करती है जिस पर सीखने का खेल खेला जाता है। और अब आता है फॉर्मूले का तीसरा और सबसे एक्टिव हिस्सा, अधिगम यानी लर्निंग। मैच्योरिटी जहां अपने आप आती है, वहीं लर्निंग के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ये अनुभवों, अभ्यास और प्रयास के बाद हमारे व्यवहार में आने वाला एक परमानेंट बदलाव है। जब तक हम पर्यावरण के साथ जुड़ेंगे नहीं, कोशिश नहीं करेंगे, तब तक कोई भी नया कौशल नहीं सीख सकते। चलिए अब इसे कैटेगराइज करते हैं। सेक्शन 3, पीसीएसई फ्रेमवर्क यानी विकास के आयाम। एग्जाम्स के लिए विकास के आयामों को याद रखने का ये सबसे शानदार शॉर्टकट है, पीसीएसई फ्रेमवर्क। सबसे पहले पी से फिजिकल यानी शारीरिक विकास, जिसमें भागने, दौड़ने वाली बड़ी मांसपेशियां और लिखने जैसे बारीक काम वाली छोटी मांसपेशियां दोनों शामिल हैं। फिर आता है सी से कॉग्निटिव यानी मानसिक विकास, जहां हम तर्क करना और भाषा सीखते हैं। उसके बाद एस से सोशल यानी सामाजिक विकास, जिसमें समाज के नियम और दूसरों के साथ रिश्ते बनाना शामिल है। और अंत में ई से इमोशनल यानी संवेगात्मक विकास, अपनी भावनाओं को समझना और उन पर कंट्रोल करना। अब हम मनोविज्ञान की दुनिया की 2 सबसे बड़े दिग्गजों के विचारों को देखेंगे। सेक्शन 4, पियाजे बनाम वाइगॉत्स्की, महान एकेडमिक बहस। यहाँ एक बहुत ही बुनियादी लेकिन दिमाग घुमा देने वाला सवाल खड़ा होता है। क्या कुछ नया सीखने से हमारा विकास होता है, या पहले हमारा मानसिक विकास होता है और उसके बाद ही हम कुछ सीख पाते हैं? ये वो केंद्रीय प्रश्न है जिसने परिपक्वता और शिक्षा के बीच के संबंध को लेकर शिक्षाविदों को हमेशा सोचने पर मजबूर किया है। इस बहस के 2 बिल्कुल स्पष्ट और अलग-अलग पक्ष हैं। एक तरफ है जीन पियाजे, जो मानते हैं कि विकास पहले होता है और सीखना बाद में, और दूसरी तरफ है लेव वाइगॉत्स्की, जिनका नजरिया बिल्कुल उल्टा है। वो कहते हैं कि इंसान पहले समाज से सीखता है और वो ही सीखना उसके विकास को आगे बढ़ाता है। दोनों ही थ्योरी अपने आप में बहुत ही तार्किक हैं। जीन पियाजे का तर्क काफी सीधा था। उनके लिए बायोलॉजी सबसे ऊपर थी। उनका मानना था कि एक बच्चे को कुछ भी नया सीखने के लिए पहले दिमागी रूप से एक निश्चित विकासात्मक स्तर तक पहुंचना ही होगा। मतलब, जब तक बच्चा दिमागी रूप से परिपक्व नहीं होगा, वो नया ज्ञान ग्रहण कर ही नहीं सकता।
उनके अनुसार विकास वो दरवाज़ा है जिसे पार करने के बाद ही सीखने की प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन वाइगोत्स्की ने इसे बिल्कुल अलग चश्मे से देखा। उन्होंने सामाजिक मेलजोल पर सबसे ज्यादा जोर दिया। उनका दृढ़ विश्वास था कि जब एक बच्चा अपने समाज, माता-पिता या दोस्तों के साथ बातचीत करता है, तो ये सीखना ही उसके मानसिक विकास को एक पुश देता है। वाइगोत्स्की के मुताबिक सीखना आगे आगे चलता है और विकास उसके पीछे पीछे आता है। तो ये विकास असल में आगे कैसे बढ़ता है, आइए देखते हैं हमारे आखिरी सेक्शन में। सेक्शन 5, प्लास्टिसिटी और विकास का प्रवाह। प्लास्टिसिटी या नमनीयता, ये बाल मनोविज्ञान का एक बहुत ही पॉजिटिव और आशा से भरा हुआ कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि हमारा विकास कोई पत्थर की लकीर नहीं है। अगर शुरुआती जीवन में किसी वजह से सही माहौल नहीं भी मिल पाया, तो भी बाद में अच्छे अनुभवों और सही ट्रेनिंग के जरिए विकास की दिशा को बदला जा सकता है। ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि शुरुआती सालों में मानव मस्तिष्क आश्चर्यजनक रूप से लचीला होता है। वो खुद को नई परिस्थितियों के अनुसार ढाल सकता है। विकास के आकार को लेकर भी एक बहुत दिलचस्प चर्चा होती है। क्या विकास एक निरंतर यानी कंटिन्यूअस प्रक्रिया है? वाइगोत्स्की मानते थे कि विकास एक धीमी, लगातार और न टूटने वाली ढलान की तरह है। या फिर क्या ये अनिरंतर यानी डिसकंटिन्यूअस है? पियाजे का मानना था कि विकास सीढ़ियों की तरह अचानक पार किए जाने वाले अलग अलग चरणों में होता है, जहां हर नई सीढ़ी पर सोचने का तरीका एकदम बदल जाता है। आज के इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। जरा सोचिए, इंसान ने अब तक जो भी सबसे महत्वपूर्ण चीजें सीखी हैं, क्या वो अचानक किसी सीढ़ी की तरह एक झटके में सीखी या एक स्थिर ढलान की तरह धीरे धीरे और लगातार? क्या सीखना एक छलांग है या एक स्थिर चढ़ाई? यह एक ऐसा विचारोत्तेजक प्रश्न है जो मनोविज्ञान की गहराइयों को और अधिक जानने की जिज्ञासा छोड़ जाता है। आज के इस स्टडी गाइड में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।